हेलो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th साइंस के अंतर्गत सीखेंगे रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। किसी दिए गए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोग जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के हिसाब से ना तो द्रव्यमान को बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इसीलिए अगर कोई रासायनिक अभिक्रिया होगी तो उस अभिक्रिया में जितने अभिकारक के परमाणु होंगे उतने ही उत्पाद में परमाणुओं की संख्या होगी। अर्थात अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए, और इसीलिए हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि रासायनिक अभिक्रिया में किस तत्व के कितने परमाणु भाग ले रहे हैं। और इसी को समझने के लिए पहले हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से परमाणुओं को गिना जाता है और जाना जाता है कि कितने परमाणु हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे परमाणुओं के बारे में। अगर कहीं पर लिखा है इस प्रकार से, यानी कि जिसके आसपास कोई भी अंक ना हो, तो इसका मतलब हो गया कि इसमें एक परमाणु है, अर्थात परमाणुओं की संख्या एक है। अगर लिखा है इस प्रकार से, यानी कि यहाँ पर कोई अंक लिखा है, तो जितना अंक यहाँ पर लिखा होगा उतना ही परमाणुओं की संख्या होगा। तो यहाँ पर दो परमाणु होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन के दो परमाणु होंगे। अगर इस प्रकार से कहीं पर लिखा है तो इसका मतलब ये हो गया कि H के दो परमाणु का दो गुना, यानी कि टोटल अगर देखेंगे तो यहाँ पर हम इन दोनों अंकों का आपस में गुणा कर देंगे। जब गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर परमाणुओं की संख्या हो जाएगा 4। तो इस प्रकार से हम परमाणुओं को गिनते हैं, यानी कि अगर अकेला है जिसके नीचे या आगे कोई भी अंक नहीं लिखा है तो वह एक परमाणु कहा जाएगा, उसे हम एक परमाणु गिनेंगे। अगर उसके नीचे कोई अंक लिखा है तो परमाणुओं की संख्या उतनी हो जाएगी। नीचे लिखने के साथ साथ आगे भी कुछ लिखा है तो परमाणुओं की संख्या उसका गुणा करने पर जो आएगा वही होगा। या फिर हम ऐसे कह दें, अगर 2Fe लिखा है तो यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यानी कि ये Fe अकेला था तो इसका दो गुना हो गया है, यानी कि परमाणुओं की संख्या 2 हो गई है। तो इस प्रकार से हम परमाणुओं को गिनते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं पर लिखा हुआ है ट्वाइस, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर ऑक्सीजन के दो परमाणु हैं, साथ ही साथ हाइड्रोजन के भी दो परमाणु हैं। यानी कि अगर कोष्टक के बाहर कोई अंक लिखा है तो जितने अंदर एलिमेंट होंगे उन सभी में जो बाहर अंक लिखा है उसका गुणा हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ N का परमाणु 2 होगा, क्योंकि N के नीचे कोई भी अंक नहीं लिखा है तो ये 1 होगा। यहाँ बाहर 2 लिखा है तो यानी कि नाइट्रोजन के 2 परमाणु होंगे। अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन का 3 अंदर है, उसका 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 परमाणु। तो इस प्रकार से हम परमाणुओं को गिनते हैं। साथ साथ और ध्यान दीजिएगा, अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक की तरफ या उत्पाद की तरफ किसी भी तरफ एक से ज्यादा अभिकारक या उत्पाद हैं, जैसे कि अगर हम बात करें ये, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 2 जगह पर ऑक्सीजन आया हुआ है, तो अगर ये एक तरफ होंगे तो हम इनको आपस में जोड़ लेंगे, यानी कि ऑक्सीजन के
कुल 2 परमाणु होंगे। ऑक्सीजन के कुल 2 परमाणु होंगे। तो हम लोग इस प्रकार से गिनती करते हैं। तो आइए हम लोग अब रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं और देखते हैं किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर एक अभिक्रिया दिया हुआ है Mg प्लस O2, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है। यहाँ बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि तीर की जो बाईं तरफ होता है, इस वाले भाग को हम लोग कहते हैं अभिकारक, और तीर की जो दाईं तरफ होता है, इस भाग को कहते हैं उत्पाद। तो हमें देखना है कि जितने अभिकारक में परमाणुओं की संख्या है तत्वों के, क्या उतने ही उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या है। मैग्नीशियम का देखेंगे तो इस तरफ 1 है, और अगर हम उत्पाद की तरफ देखेंगे तो इधर भी 1 है। ऑक्सीजन का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 2 परमाणु हैं, और इस तरफ देखेंगे तो 1 परमाणु है, अर्थात परमाणुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर नहीं है। ऑक्सीजन की तो बराबर नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जितने भी तत्व दिए हैं उनको लिख लेंगे। लिखने के बाद एक तरफ हम लोग लिखेंगे अभिकारक, और एक तरफ लिखेंगे उत्पाद। अब इनको हम लिखते हैं मैग्नीशियम का अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या गिनते हैं तो 1 है, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया। उत्पाद की तरफ जाएंगे जब, तो यहाँ पर मैग्नीशियम की संख्या 1 है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे, अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए उत्पाद की तरफ संख्या कम है, तो यहाँ पर हम इसके आगे 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर उत्पाद की तरफ परमाणुओं की संख्या 2 हो गई, परंतु यहाँ पर 2 लगाने से मैग्नीशियम की संख्या में परिवर्तन हो गया। तो हम लोग मैग्नीशियम को दोबारा चेक करेंगे। तो अगर इस तरफ देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 1 है, अगर इस तरफ देखेंगे तो मैग्नीशियम की संख्या 1 से 2 हो गई। तो अब 2 हो गई है तो हमें अभिकारक की तरफ जाना होगा, क्योंकि इस तरफ परमाणुओं की संख्या कम है, और इसके आगे हम लोग 2 लगा देंगे। तो यानी कि अभिकारक की तरफ परमाणुओं की संख्या 2 हो गई। अब अगर चेक करेंगे तो सभी की संख्या बराबर है, अर्थात मैग्नीशियम अभिकारक और उत्पाद दोनों तरफ 2-2 परमाणु लिए हुए हैं। और ऑक्सीजन अगर देखेंगे तो ऑक्सीजन भी अभिकारक और उत्पाद की तरफ 2-2 परमाणु लिए हुए हैं, यानी कि समीकरण संतुलित हो गया। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल देखते हैं और अच्छे से समझते हैं। Fe2O3 यह क्रिया करेगा एल्युमिनियम से, यहाँ बन जाएगा Al2O3 प्लस Fe। इसको भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे। यहाँ पर हम लोग एक टेबल बनाएंगे। तो यहाँ एक टेबल बनाएंगे तो देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं। एक है Fe, दूसरा है O, और तीसरा है Al। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभिकारक, और इस तरफ लिखेंगे उत्पाद। अब हम लोग गिनती करते हैं, देखते हैं अभिकारक की तरफ कितने परमाणु हैं और उत्पाद की तरफ कितने परमाणु हैं। तो अगर हम Fe को चेक करते हैं, Fe अभिकारक की तरफ यहाँ है तो इसके पास 2 परमाणु हैं। उत्पाद की तरफ अगर जाते हैं तो Fe यहाँ पर है, इसका परमाणुओं की संख्या 1 है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे इस तरफ तो यहाँ पर 3 है, और उत्पाद की तरफ 3 है।
एल्युमिनियम अभिकारक की तरफ 1 है और उत्पाद की तरफ 2 है। हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लोग इसको बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन पहले से ही बैलेंस है, तो हम लोग चेक करते हैं किसी और को, यानी कि Fe को देख लेते हैं। Fe अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ 1 है। उत्पाद की तरफ कम है, तो यहाँ पर हमें उत्पाद की तरफ जाना होगा और इसके आगे 2 लगाना होगा। इससे उत्पाद की तरफ भी Fe की संख्या 2 हो जाएगी। इसके साथ कोई और तत्व तो नहीं है, तो हमें किसी और को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम आते हैं एल्युमिनियम पर। एल्युमिनियम अभिकारक की तरफ 1 है, उत्पाद की तरफ 2 है, तो हम जाएंगे अभिकारक की तरफ क्योंकि इधर संख्या कम है। तो यहाँ पर आते हैं अभिकारक की तरफ। एल्युमिनियम 1 है, हमें चाहिए कितना 2, तो यहाँ पर आगे हम 2 लगा देंगे। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे सभी तत्वों के परमाणुओं की संख्या अभिकारक और उत्पाद की तरफ बराबर हो गए हैं, यानी कि समीकरण संतुलित हो गया है। आइए हम लोग एक और एग्जाम्पल करते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर एक अपक्रिया दिया हुआ है, हम लोग टेबल बनाएंगे। अब यहाँ पर कौन कौन से तत्व हैं? एक है कार्बन, एक है हाइड्रोजन, और एक ऑक्सीजन है, यानी कुल 3 प्रकार के तत्व हैं। तो यहाँ पर हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे अभिकारक को और यहाँ पर उत्पाद। गिनती करते हैं। कार्बन को अभिकारक की तरफ देखते हैं कितना है, तो यहाँ पर 3 परमाणु है। उत्पाद की तरफ जाते हैं तो यहाँ पर कार्बन की संख्या 1 है। हाइड्रोजन को चेक करते हैं, अभिकारक की तरफ 8 है और उत्पाद की तरफ 2 है। ऑक्सीजन को चेक करेंगे, अभिकारक की तरफ 2 है और उत्पाद की तरफ यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है। टोटल उत्पाद की तरफ 3 है। यहाँ पर 2 जगह बटा हुआ है, तो हम उत्पाद की तरफ जाएंगे और दोनों को देखेंगे और सभी को मिलाएंगे। तो 2 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर, टोटल हो गया 3। अब इसको हम लोग बैलेंस करते हैं। देखते हैं कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1, 2 और 3 है। तो जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी पहले हम लोग उसी को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या देखेंगे, अभिकारक की तरफ 8 है, तो इसको हम लोग पहले बैलेंस करेंगे। उत्पाद की तरफ 2 है, तो हम लोग जाएंगे उत्पाद की तरफ। यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या 2 है, तो आगे हम लोग 4 लगा देंगे, तो इससे यहाँ पर हो जाएगा 8, क्योंकि 4 गुणे 2 8 होता है। परंतु ऑक्सीजन भी इसके साथ लगा हुआ है, इसकी संख्या बदल गई, तो हम ऑक्सीजन को चेक करेंगे। इस तरफ 2 है, परंतु इस तरफ 4 और 2 टोटल कितना हो गया? 6 हो गया। हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम लोग कार्बन को बैलेंस कर लेते हैं। अभिकारक की तरफ 3 है, उत्पाद की तरफ 1 है, तो हम लोग जाएंगे उत्पाद की तरफ, इसके आगे लगाएंगे 3, तो कार्बन की संख्या 3 हो जाए, कार्बन की संख्या 3 हो जाएगी। ठीक है, परंतु फिर से ऑक्सीजन बदल गया। फिर से हम लोग चेक करेंगे ऑक्सीजन को, तो अभिकारक की तरफ 2 होगा और उत्पाद की तरफ 3 गुणे 2 यानी कि 6 यहाँ पर और 4 यहाँ पर, टोटल हो गया 10। यहाँ से अगर देखेंगे तो कार्बन बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, तो उत्पाद की तरफ 10 है और ऑक्सीजन अभिकारक की तरफ 2 है, तो हम लोग जाएंगे अभिकारक की तरफ और इसके आगे अगर यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर हम लोग 5 लगा देंगे, ये हो जाएगा 10।
तो इस प्रकार से ये भी समीकरण बैलेंस हो जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समीकरण को संतुलित करना आ गया होगा। आपको कुछ होमवर्क दे दिया जा रहा है, उसको आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा होमवर्क, इसको देखिए ध्यान से और घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।